सिंटेक्स में रूल 21 में आपका ए बी सी और डी हो गया था। दो और पढ़ना ई और एफ। ए बी सी डी जो रूल है 21 का, उसमें किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े ना कि पूछेगा पहले तब कर दे, जैसे कहिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग हैं। 21 के ई पर चलते हैं। जब कोई डाउट नहीं है तो 21 के ई पर चलते हैं। 21 का ई, जैसे कि हम ए बी सी डी पर कल चर्चा किए थे कि जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जो भी होगा, नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ जब एंड जुड़ कर आता है तो नॉर्मली क्या होता है कि हम मानते हैं कि एंड से जब कोई शब्द जुड़ा रहता है तो वर्ब मानते हैं प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम। लेकिन कहीं कहीं पर सिंगुलर भी हो जाता है। रूल ए बी सी डी में हम लोग उसको जाने थे। अब चलते हैं ई पर। ई को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ई में क्या कहता है? कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जो एंड से जुड़े रहते हैं, जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं। अर्थात पेयर में होते हैं। समझे? मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो। दूसरे का जोड़ा हो का मतलब क्या होता है? एक नाउन दूसरे नाउन का जोड़ा हो। ठीक है? ऐसे वाक्यों के वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में होता है। इसमें देखिए, जैसे अगर दो या दो से अधिक शब्द रहेगा, राम एंड श्याम, तो हम लोग आर लगाते थे। समझे? लेकिन कभी कभी एंड जो होता है ना, वो टेस्ट फेल कर जाएगा। कब एंड वाले शब्द में कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, हम लोग रूल नंबर 21 का जो ए बी सी डी था उसमें जान चुके थे। दो और इसमें है ई और एफ। तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जो एंड से जुड़े रहते हैं। मतलब जब भी एंड आएगा तो फिक्स है वहां दो शब्द होगा। लेकिन क्या माना गया है? सिंगुलर नाउन्स वो कुछ ही है, ज्यादा नहीं होगा, कुछ ही होगा, और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं। मतलब वो एक फिक्स्ड वर्ड है। जब भी कहीं भी वो चीज देखिएगा ना, तो वो शब्द क्या होगा? एक साथ बराबर दिखाई देगा।
अर्थात पेयर में होते हैं, मतलब जोड़ा में होते हैं। मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो, का लगा दो, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो, ऐसे वाक्यों के वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में होता है। तो कौन कौन ऐसे वर्ड है जो बराबर एक साथ पेयर में आएगा? पेयर वर्ड्स में कौन कौन से हैं? राइस एंड करी। राइस एंड करी का मतलब क्या होता है? चावल दाल। समझे? मतलब एक पेयर है। भले कोई कहे कि हम चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते, वो अलग बात है, लेकिन चावल का जो संबंध है, जो स्ट्रॉन्ग संबंध है, वो दाल के साथ है। तो राइस एंड करी हमेशा क्या होगा? इसको मानेंगे सिंगुलर, राइस एंड करी को। उसके बाद लिखिएगा हैमर, हैमर एंड सिकल। इसका भी पेयर है। इसका हिंदी होता है हथौड़ी और इसका हिंदी होता है कांटी। हैमर काम काम क्या है? हैमर का काम क्या होता है? हम लोग सिकल मारने के लिए करते हैं, और जहां सिकल लगाना होगा उसका यूज करना होगा, बिना इसके होगा भी नहीं। अगर आपको नीड हो हैमर का, तो मतलब क्या, आप कहीं ना कहीं कांटी जो है दीवार में ठोकेंगे, या आपके पास कांटी होगा और आपको दीवार में लगाने का मन करेगा, तो हैमर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हैमर और सिकल जो है ना, इसको माना गया पेयर वर्ड। ये भी क्या है? आपका सिंगुलर है। ट्रूथ, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सच्चाई और ईमानदारी। जहां सच्चाई होगी वहां खुद में खुद ईमानदारी होगी। तो सच्चाई के साथ क्या आता है? ऑनेस्टी। जहां ऑनेस्टी होगा वहां सच भी होगा। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जो है ना, ये जो है पेयर वर्ड से, इसे ही मानेंगे सिंगुलर। उसी प्रकार से हॉर्स का संबंध होता है कैरिज, मतलब गाड़ी कह सकते हो। क्राउन, क्राउन मतलब क्या होता है? मुकुट या ताज। उसका संबंध किससे है? ग्लोरी से, मतलब महिमा या गरिमा। जब किसी के सर के ऊपर अगर ताज होगा, मुकुट होगा, तो वो क्या होगा? गौरवशाली होगा। उसी प्रकार से जहां राइज होगा वहां फॉल भी होगा। कोई भी चीज अगर ऊपर चढ़ती है तो गिरने का जो रास्ता भी क्या होगा? वहीं होगा। राइज एंड फॉल। कमिंग, कमिंग एंड गोइंग, ये भी आपका पेयर वर्ड्स है। इसको माना गया है सिंगुलर। मतलब किसी रोड से अगर आप आते हो तो वही रोड क्या होता है? जाने के लिए भी काम करता है। कमिंग एंड गोइंग जो होता है वो पेयर वर्ड्स है। उसके बाद एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब क्या? उम्र के साथ साथ अनुभव। कोई 5 साल का है तो उसका अनुभव 5 साल के बराबर के बच्चों का ही होगा। कोई 50 साल का है तो उसका अनुभव 50 साल का होगा। कोई 80 साल का है तो उसका अनुभव 80 साल का ही होगा। तो एज एंड एक्सपीरियंस ये जो है पेयर वर्ड्स है, और दोनों क्या है? मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? आपका सिंगुलर है। समझे? उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सब मैचेबल वर्ड है। उसके बाद बैग, जहां झोरा होगा उसमें क्या यूज होगा? सामान। बैग एंड बैगेज, मतलब बैग का संबंध बैगेज से है। क्लियर?
ज्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड्स हैं ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। बस इसको ध्यान से देख लेना होगा। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, एज एन एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज। ये सब फिक्स्ड वर्ड है। अगर इस तरह के वर्ड्स बना बनाया वर्ड्स ये है, समझे ना। ये सब वर्ड जो है बना बनाया। आप कोई कहेगा राइस है और करी है, समझे, तो हम राइस में हम दाल नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, तो मसाला खाते हैं, वो बात अलग है। आपको बस ये ध्यान देना होगा कि ग्रामर जो है कुछ ऐसे वर्ड्स को मतलब चूज कर लिया है जिसका हमेशा पेयर में यूज होता है, समझे। इसमें अगर मैं चाहूं तो एक दो और बढ़ा सकता हूं। जैसे ब्रेड का संबंध किससे होता है, बटर से होता है। तो ब्रेड एंड बटर जो होता है ना, एक सॉलिड ब्रेकफास्ट होता है। अब कोई बटर नहीं खाता होगा, केवल ब्रेड से ही काम चलाएगा, वो अलग बात है, समझे। लेकिन ग्रामर के हिसाब से ब्रेड का जो संबंध है बटर से है, तब ब्रेड एंड बटर क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। इसमें आप लिख सकते हो ब्रेड एंड बटर। अगर यह सब दिखाई देगा तो वर्ब क्या होगा, सदा सिंगुलर नंबर में होता है। दो एग्जांपल्स लेते हैं हम। ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहां लिखते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, पता है, कोई बोलो तो, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है। शाम का भोजन ब्रेकफास्ट नहीं। शाम का जो होता है ना भोजन ना, उसको बोलते हैं सुपर। रात का भोजन को बोलते हैं डिनर। दोपहर का लंच, ये सुबह का भोजन हो गया, नाश्ता। नाश्ता आप करते हैं ना, अगर नहीं करते हैं वो तो नहीं पता होगा। राइस एंड करी ए पॉपुलर डिश, ऑप्शन इज और ऑप्शन आर। हाँ, दोनों में इज होगा, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से इसको माना गया है क्या चीज, पेयर। ब्रेड का संबंध बटर से होता है, समझे। और राइस एंड करी जो है ये क्या है, पॉपुलर डिश है। चलते हैं हम लोग एफ पर। इसको आप भर लेना पहले, ईच, और यहाँ भी ईच। चलिए। एफ पर आते हम लोग हैं। 21 के एफ को देखेंगे हम लोग। यदि सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक के पहले भी इच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो
वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। देखिए, इसमें दो चीज पर ध्यान देंगे। पहले ध्यान देना हम लोग को एंड का प्रयोग जब भी करते हैं तो वहां फिक्स है कि दो लोग रहेगा। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। जैसे राम, श्याम एंड मोहन, तीन हो गया। राम, श्याम, मोहन और एंड राकेश, चार हो गया आपका, वो अलग बात है। एंड जब भी रहेगा तो अकेला नहीं आता है कोई भी नाउन। जब भी आएगा नॉन ए प्रोनाउंस तो कम से कम दो रहेगा, क्योंकि एंड का प्रयोग किया गया है। समझे? यही लिखा कि यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, बात समझे? जैसे जोड़ दिए मैन एंड ओ मैन, तो मैन भी सिंगुलर है और ओ मैन भी सिंगुलर है। यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक के पहले भी का मतलब क्या होता है कि या तो दोनों के पहले या फिर एक के पहले, ऐसे बोल रहा है। एक के पहले भी मतलब रूल को शॉर्ट में कर दिया गया है। यानी कि आप मेरे शब्दों में सुन सकते हो कि यदि सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के पहले या फिर एक के पहले भी ईच आए, एवरी आए और नो आए। आपको पता ही होगा कि ईच, एवरी या नो का प्रयोग हम पढ़ाए थे इसके पहले वाले रूल में। उसमें ईच था, एवरी वन था, उसके बाद एवरीबॉडी था, नो वन था, नो बडी था, उसी का ये पार्ट है। हाँ, तो ईच, एवरी, नो। हाँ, ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब क्या होगा? आपका सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। बारीकी से समझ में आने के लिए आपको मतलब मानना है सब्जेक्ट एच को, एवरी को, नो को। आप इसको देखते ही क्या मानेंगे? वर्ब सिंगुलर। पहले एक लेते हैं नॉर्मल सेंटेंस। जैसे मैन हो गया एंड वोमैन हो गया, ब्रैकेट इक्वल राइट। इक्वल राइट का मतलब होता है बराबर का अधिकार। इसमें कहीं दिखाई दिया है ईच, एवरी या नो? नहीं दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पर कितने लोग हैं? एक लोग और दो लोग। यहाँ पर दो लोग हैं। अगर मान लो इसके ऑप्शंस में दिया रहेगा हैज और हैव, तो क्या भरिएगा? हैव भरिएगा ना, क्योंकि दो लोग हैं। हैज तो सिंगुलर हो गया, हैव का प्लूरल हो गया। लेकिन इन दोनों के पहले या फिर एक के पहले भी लिखे हैं, दोनों के पहले नहीं लिखे हैं, क्योंकि रूल्स को शॉर्ट में कर दिए हैं। समझे? तो एक के पहले भी या फिर दोनों के पहले, जैसे हम इसी को लिखते हैं, देखिएगा। ईच, इसको लेते हैं पहले वाले को। ईच मैन एंड ईच वोमैन ब्रैकेट इक्वल राइट। ऑप्शन हैज और ऑप्शन हैव। एक और लेते हैं एग्जांपल। ईच मैन एंड वोमैन ब्रैकेट इक्वल राइट। इसका मतलब होता है बराबर का अधिकार। पुरुष और महिला को दोनों को बराबर का अधिकार है किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। समझे? ऐसे लोग बोलता है लेडीज फर्स्ट, क्योंकि प्रमोट करना है ना, अभी उन लोग को आगे बढ़ाना है। जब दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो वहां लेडीज फर्स्ट खत्म हो जाएगा तुरंत। ये तो खैर आउट ऑफ रूल है, इससे मतलब नहीं है। 21 रूल जो है एफ से मतलब नहीं है, ये साफ ये खत्म है। दो के लिए हम लोग क्या किए थे? हैव लगाए थे। यहाँ बोल रहा है कि एक के पहले भी, यहाँ पर एक नाउन और दूसरा नाउन, और एक के पहले मतलब क्या? केवल इच का प्रयोग किया गया एक बार, या फिर दोनों के पहले, है ना आपका? तो जितने भी संख्या से एंड जुड़ा रहेगा, अगर जितने नाउन है उन सबके पहले अगर इच रहे, एवरी रहे, नो रहे, या फिर केवल
एक बार शुरू में रहा है, याद कर लो। समझे? अगर मैन और वोमैन है तो दोनों के पहले हो गया, और एक के पहले भी अगर दिया है तो आप क्या मानेंगे? वर्ब सिंगुलर। समझे? आप संक्षेप में कह सकते हो कि किसी भी परिस्थिति में जब सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट ईच, एवरी, नो से स्टार्ट होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा आप फिक्स कर लो हमको मानना है वर्ब सिंगुलर। भले केवल ईच बॉय रहे, वो अलग बात है। ईच बॉय रहे, आज चाहे ईच बॉय एंड गर्ल रहे, या फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल रहे, आप किसी परिस्थिति में क्या मानेंगे? वर्ब आप मानिएगा सिंगुलर। इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों में क्या होगा आपका? चलो, हैज होगा, इज नहीं दिया, ऑप्शन हैज दिया होगा तो हैज मारिएगा। इज होगा तो इज भर देंगे, लेकिन यहाँ तो इज दिया नहीं है, आप हैज भरेंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। रूल 22, रूल 22 को देखिएगा। यदि सब्जेक्ट के बाद ए पोजीशन का प्रयोग हो तो वर्ब सदा ए पोजीशन पद के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा, या लिखते हैं कर्ता, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ए पोजीशन पद के अनुसार नहीं। ए पोजीशंस का हिंदी होता है अगल बगल। वैसे ग्रामर की भाषा में अगर देखा जाए तो इसमें बोलता क्या है कि अगर हम आप ही को मतलब किसी और शब्द से आपको बताया जाए, आप ही को, सपोज मान लो कि आप जो हैं पूरे क्लास में आप बैठे हुए हैं, क्लास में काफी की संख्या में भीड़ भी है, अगर मान लो कि आपको बोलेंगे कि अंकुर या विवेक या कोई भी नाम ले लिया हम, या रोशन मान लेते हैं, ठीक है, रोशन आप खड़े हो जाइए, तो क्लास में आपके सिवाय और भी रोशन होंगे, तो वहां पर क्या होगा, रोशन जब नाम लेंगे तो 4 से 5 लोग जितने भी लोग होंगे वो हमको देखेंगे, तो उस समय क्या करेंगे कि रोशन यू, मतलब वहां यू भी बोलेंगे, वो नहीं, ये नहीं, बल्कि तुम। समझे? तो यहाँ जो यू जो है मतलब किसके लिए आया है? रोशन के लिए। रोशन और यू दोनों क्या है? हम किसी एक ही व्यक्ति को मतलब बता रहे हैं, तो वहां पर यू क्या होगा? रोशन होगा। और रोशन के लिए हमने फिर यू का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि रोशन को दिखाना था कि हम इस रोशन की बात कर रहे हैं। मतलब एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, और दोनों सब्जेक्ट किसके लिए आया है? तो एक ही व्यक्ति के लिए। समझे? तो किसी भी नाउन या प्रोनाउंस का जब जिक्र करते हैं ना, और उसके बदले फिर हम मानेंगे नाउन या प्रोनाउंस, तो जो बाद वाला होगा वो एपोजिशन होगा, जो बाद वाला, और उसका कोई वैल्यू नहीं है बाद वाले का, जो पहले आएगा उसी का वैल्यू है। यहाँ लेते हैं 2 एग्जांपल्स, आप देखो ध्यान से इसमें। देखो, आई, राम सिंह,
कमा दे दीजिएगा। इसे पता चल जाएगा आई का मतलब कौन, मैं, और मैं कौन हूँ तो राम सिंह। आई भी मैं ही हूँ और राम सिंह भी कौन है तो मैं ही हूँ। आई राम सिंह डैश एन ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन दिया रहेगा इज और एम, तो आप लोग क्या भरिएगा इसमें, एम भरिएगा। एम क्यों भरिएगा, क्योंकि आई पहले आया हुआ है, जो पहले आएगा उसी का वैल्यू होगा। और राम सिंह जो है ना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आई को ही राम सिंह माना गया है, तो इसी को बोलेंगे एपोजिशन पद। समझे, जब भी किसी का नाम या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को हम लोग उसको फिर जिक्र करते हैं, दो बार लाते हैं, तो वो होता है पोजीशन। तो उसका वैल्यू नहीं है, वो तो बस आया है किस लिए, मतलब जानकारी के लिए। यहाँ पर मैं ईमानदार आदमी हूँ, मतलब मैं मतलब कौन, मैं राम सिंह एक ईमानदार आदमी हूँ, मतलब मैं भी बोला अपने को और राम सिंह भी बोला। दोनों शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है वो खुद के लिए किया गया है। या राम सिंह ही आई है और आई क्या है, राम सिंह है, दोनों एक जैसा है। समझे, लेकिन बाद में जो आया है ये होगा पोजीशन, इसको बोलते हैं एपोजिशन। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, मेन सब्जेक्ट आपका जो पहले आएगा उसी का वैल्यू होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल्स एक और लेते हैं। यू राम, उसके बाद ब्रैकेट ए विक्ड बॉय। ऑप्शन इज और आर, क्या भरिएगा आप इसमें, आर भरिए क्योंकि यू पहले आया हुआ है। समझे, हालांकि यू और राम दोनों एक ही व्यक्ति है, यू के अनुसार क्या होगा आपका, आर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, सी कामा योर वाइफ, फिर कामा, उसके बाद द फैक्ट, इसका मतलब होता है सच्चाई। ऑप्शन है नो और एक ऑप्शन है नोज, जिसका हिंदी होता है जानना। इसमें क्या होगा, ये वाला होगा। पता है क्यों, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है क्योंकि एस लगा हुआ है। नाउन के अपोजिट काम करता है। अगर नाउन में एस लगा दोगे, बॉय का बॉयज, तो बन जाएगा प्लुरल, जबकि नो का नोज कर दोगे तो बन जाएगा सिंगुलर। ये वाला होगा।